अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हामिद मीर ने जो है बड़ी इंकशाफात कर दिए हैं और साथ में साबिक जज बैठा हुआ है। उसने भी कहा है कि मैंने जो फैसले किए थे वो क्या थे और किस तरीके से थे और जज क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते थे और फैज़ ईसा ने क्या नहीं किया। ये दो डिसीजन है, एक फैजाबाद धरना केस का फैसला है और दूसरा असगर खान केस का फैसला है। दोनों फैसलों में ये कहा गया है कि जो खुफिया इदारों के या फौज के जो अफसरान हैं इनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और एक तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने लिखा था फैजाबाद धरना केस वाला कि इफ एनी पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेज इंडल्जेस इन एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकिंग or tries to manipulate the media or undermines the integrity and professionalism of the armed forces तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये उसके हलफ की खिलाफ वर्जी है। और असगर खान केस में भी यही कहा गया है। तो ये क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमजोरी नहीं है कि उसके साबका चीफ जस्टिस को और मौजूदा चीफ जस्टिस को पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं जी कि उनके जुडिशल मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकार मुदाखलत कर रहे हैं और उनको पता था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है और वो खामोश रहे। वो क्यों खामोश रहे? मुदाखलत कोई अचानक 2017 या 2018 से नहीं शुरू हुई। मुदाखलत तो जाहिर है आपको पता है, जिस आपने फैसला का हवाला दिया असगर खान केस या फैजाबाद धरना केस। फैजाबाद धरना केस को मैंने भी डील किया था और मैंने उसमें बड़े सख्त ऑर्डर पास किए थे और मेरी चंद ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर मेरे खिलाफ 2 रेफरेंस फाइल कर दिए गए थे। एक जमशेद साहब की तरफ से, उस वक्त वो खुफिया वालों के पेरोल पे थे और उसके पे होंगे, या एक दूसरी कलसूम खालिक एडवोकेट थी, उन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस किया। और हैरान कुन बात यह है कि उन रेफरेंसेस में भी मुझे शोकाज नोटिस जारी। जो खत है जो 12 फरवरी 2024 का है जो कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा गया, इसमें तो लोअर जुडिशरी के साथ जो हो रहा है जुल्म ज्यादती उसका जिक्र किया गया कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का इंस्पेक्टर है, उसने कहा कि चलो एक एडिशनल सेशन जज को कि चलो तुम्हें सेक्टर कमांडर साहब बुला रहे हैं। जब वो नहीं गया तो उस बेचारे को ओएसडी बना दिया गया। तो ये तो बातें तो पिछले साल से चल रही हैं, तो इस पे इतनी खामोशी क्यों रही है हर तरफ? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इस पे ला था। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था, बजाय कि ये खतूत लिखे जाते। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है और जो आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके तहत तो इस कोर्ट के पास अख्तियारात थे कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते थे और करनी चाहिए थी। मैं नहीं समझता कि इसके पीछे क्यों मसलियत थी और क्या मसलियत थी। जो खत है जो 12 फरवरी